Hello to all our lovely viewers. I, Hitashi. And I, Kungi, welcome you all to your own channel, Explorer on the Way. So let's get deep into our minds to pull out the best in us. With that said, without any further delay, let's see what we are up to today. सो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में। तो हमारे पास बेसिकली 7 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, indefinite pronouns, relative pronouns, distributive pronouns, reflexive and emphatic pronouns, and the last one is interrogative pronouns. तो इन सबको हम डिटेल में वन बाय वन स्टडी करेंगे, बट इन टुडेज वीडियो हम सिर्फ फर्स्ट 3 डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन, विच इन इटसेल्फ इज अ बिग टॉपिक। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोनाउंस दैट स्टैंड फॉर स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। मतलब किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या स्पेसिफिक पीपल, मतलब किसी नॉट जस्ट वन पर्सन बट ग्रुप ऑफ पीपल के लिए भी यूज़ हो सकता है, बट वो स्पेसिफाई ज़रूर होना चाहिए कि किस ग्रुप के बारे में हम बात कर रहे हैं, या अगर हम स्पेसिफाई करें कि किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं या किन चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उनके लिए अगर हम जो प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो उसको हम बोलेंगे पर्सनल प्रोनाउन। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल ही इज़ इल, तो हम यहाँ पे स्पेसिफिकली ही के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे ही फॉर एग्जाम्पल राम हो सकता है, बट हम सिंस प्रोनाउन का टॉपिक है तो हमारे पास हमने प्रोनाउन यूज़ किया है ही इज़ इल। यहाँ पे प्रोनाउन है ही, बट हम यहाँ पे किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे पर्सनल प्रोनाउन। फॉर्म्स एंड केसेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, बहुत सारे केसेस होते हैं पर्सनल प्रोनाउन के। फॉर्म्स मीन जैसे फर्स्ट पर्सन फॉर्म, सेकंड पर्सन फॉर्म, थर्ड पर्सन फॉर्म। तो ये क्या होता है, फर्स्ट पर्सन फॉर्म होता है जो बात कर रहा है, सेकंड पर्सन फॉर्म होता है जिससे बात कर रहा है, एंड थर्ड पर्सन फॉर्म होता है जिसके बारे में बात कर रहा है। आप ये समझने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट इज द स्पीकर, सेकंड इज जिससे बात की जा रही है मतलब स्पोकन टू, एंड थर्ड इज स्पोकन ऑफ मतलब जिसके बारे में बात की जा रही है। तो फर्स्ट हो गया मैं, सेकंड हो गया फॉर एग्जांपल अगर ये हम वीडियो बना रहे हैं, मतलब वीडियो देख रहे हैं हम जैसे, राइट आप अगर वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन क्या हो गया, मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं होगी फर्स्ट पर्सन। आप जो लोग मेरे से सुन रहे हो तो मैं आपसे बात कर रही हूँ, राइट, तो आप हो गए सेकंड पर्सन। एंड किसके बारे में बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, मैं प्रोनाउन के बारे में बात कर रही हूँ, तो ये हो गया थर्ड पर्सन, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्रोनाउन यहाँ पे स्पेसिफिक ना लिख के, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात कर रही हूँ किसी किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, मैं उसको इट प्रोनाउन, लेट मी से कि मैं उसको इट प्रोनाउन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी, आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट इट, राइट। तो आई क्या हो गया यहाँ पे, फर्स्ट पर्सन हो गया, स्पीकर हो गया। आई एम टॉकिंग टू यू, तो यहाँ पे यू क्या हो गया, सेकेंड पर्सन, एंड द थर्ड विल बी इट। ना सिंगुलर एंड प्लूरल का मीनिंग क्या है यहाँ पे कि फर्स्ट पर्सन या सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन जो भी है वो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों हो सकते हैं। बिकॉज अगर आपसे कोई अगर आपसे एक पॉलिटिकल ग्रुप है वो आके आपसे बात करे तो वो सिर्फ एक पर्सन बात नहीं कर रहा है, वो पूरा पूरा पॉलिटिकल ग्रुप आपसे बात कर रहा है कि वी विल डू दिस, ठीक है, जो भी है जो भी वो करेंगे, तो वो एज अ ग्रुप बोल रहा है कि हम ये सब काम करेंगे आपके लिए। तो वो अपने मतलब स्पीकर कौन है, वो हैं, वो सारे लोग एक साथ स्पीकर हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया, वी यहाँ पे WE क्या हो गया यहाँ पे प्लूरल हो गया, बट वो हो गया फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर। सिंगुलर मीन्स कोई अगर सिंगल पर्सन आपसे बात करे तो वो सिंगुलर कहलाएगा, अगर दो लोग आपसे बात करेंगे तो वो प्लूरल कहलाएगा, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, राइट। अभी हम केसेस डिस्कस करेंगे नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोसेसिव, बट बिफोर दैट लेट मी जस्ट डिस्कस नंबर्स क्या होते हैं यहाँ पे। सिंगुलर प्लूरल, सिमिलरली जिससे आप बात कर रहे हो तो आप सिंगल पर्सन से बात कर सकते हो वो सिंगुलर होगा, अगर आप बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हो तो वो प्लूरल होगा, दो या दो से ज़्यादा। सिमिलरली अगर आप जिस थर्ड पर्सन के बारे में आप बात कर रहे हो अगर वो सिंगल है, मतलब अगर सिंगल पर्सन के बारे में बात कर रहे हो तो वो सिंगुलर होगा, एंड अगर आप बहुत सारे लोगों के बारे में बात कर रहे हो तो वो प्लूरल होगा। इजी।
केसेस वी विल डिस्कस इन डिटेल, बट इससे पहले हम जेंडर देख लेते हैं. तो जो इंसान बात कर रहा है मीन्स द फर्स्ट पर्सन, वो मेल या फीमेल हो सकता है, तो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन हो सकता है ऑब्वियसली. सेकेंड पर्सन जिससे बात कर रहे हो तो वो भी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन हो सकता है. बट द थर्ड पर्सन में प्रॉब्लम आ जाती है कि आप जिसके बारे में बात कर रहे हो वो ज़रूरी नहीं होता है कि वो एक पर्सन ही हो. वो फीमेल हो सकता है, मेल हो सकता है, बट न्यूटर भी हो सकता है. न्यूटर मीन्स नपुंसकलिंग. नपुंसकलिंग का मीनिंग होता है जिसका कोई जेंडर नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप. अगर आप लैपटॉप के बारे में बात कर रहे हो किसी शॉप पे जाके, तो लैपटॉप इज़ अ थर्ड पर्सन विच यू आर टॉकिंग अबाउट. बट जो लैपटॉप है वो ना ही फीमेल है ना ही मेल है, तो वो क्या हो गया, वो हो गया न्यूटर. एंड फॉर ऑल जेंडर्स का मीनिंग होता है अगर आप बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हो एंड उसमें मेल एंड फीमेल दोनों होंगे, तो आप प्रोनाउन यूज़ करोगे. फॉर एग्जाम्पल दे यूज़ करोगे. दे आर प्लेइंग. ओके, अगर मेल एंड फीमेल बोथ आर इन द ग्रुप एंड आप उनके बारे में बात करोगे तो वो क्या होगा, वो आप प्रोनाउन यूज़ करोगे दे, THEY. तो क्या हो गया, आप बहुत सारे जेंडर्स, मतलब बहुत सारे क्या, तीन जेंडर्स होते हैं एक्चुअली. सो आप तीनों जेंडर्स के बारे में एक ही बारे में बात कर रहे हो. तो मैस्कुलिन फेमिनिन भी हो सकता है एंड न्यूट्रल भी हो सकता है. थर्ड, अब हम नॉमिनेटिव एंड ऑब्जेक्टिव एंड पोसेसिव केस डिस्कस कर लेते हैं. नॉमिनेटिव केस होता है अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट. अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है, जो एक्शन कर रहा है उस सेंटेंस में, मतलब जो काम कर रहा है उस सेंटेंस में. फॉर एग्जाम्पल आई, वी, ही, शी, इट, दे, यू एक्सेट्रा. यू आर इल, तो यहाँ पे क्या हो गया, यू. तो कौन एक्शन कर रहा है, मतलब मतलब मेन फोकस या मेन वर्ब का काम कौन, मतलब वर्ब जो है यहाँ पे उसका काम कौन कर रहा है, वो कर रहा है यू. तो यू क्या हो गया, इज एक्टिंग एज अ सब्जेक्ट, राइट. अब जो फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट कमिंग टू कॉलेज, तो आई क्या हो गया, यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट, बिकॉज यहाँ पे काम कौन कर रहा है, द पर्सन जो एक्शन करेगा उस सेंटेंस में, उसको बोलेंगे हम नॉमिनेटिव केस ऑफ द प्रोनाउन. ठीक है. एंड सिमिलरली अगर हम ऑब्जेक्टिव केस के बारे में बात करें, अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट, मतलब एक सेंटेंस होगा उसमें कोई इंसान काम करेगा, बट उस काम का प्रभाव किसी और इंसान के ऊपर या किसी और चीज़ के ऊपर पड़ेगा, तो उसको बोलेंगे कि वो एज एन ऑब्जेक्ट एक्ट कर रहा है जिसके ऊपर उसके काम का प्रभाव पड़ रहा है, राइट. जिसके ऊपर उसके एक्शन का प्रभाव पड़ रहा है, तो उसको बोलेंगे हम एज दैट थिंग इज एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट. तो उस ऑब्जेक्ट के लिए हम जो प्रोनाउन यूज़ करेंगे उनको बोलेंगे हम ऑब्जेक्टिव केस वाले प्रोनाउन. हर, देम, यू, मी, अस, हिम एक्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड हर डैश 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 वॉट एवर इट इज़. तो यहाँ पे आई कौन काम कर रहा है, यहाँ पे आई काम कर रहा है. आई इज एक्टिंग एज अ नॉमिनेटिव केस ऑफ द प्रोनाउन. आई टोल्ड हर, तो मतलब ये टोल्ड क्या है, यहाँ पे वर्ब है. वर्ब भी हम आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए टोल्ड इज अ वर्ब. टोल्ड मतलब जो काम होता है. आई टोल्ड हर, तो जो काम कर रहा है वो है आई, बट किसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है उस काम का, वो है हर. तो व्हाट इज इट, आई विल एक्ट एज अ नॉमिनेटिव केस ऑफ द प्रोनाउन एंड हर विल एक्ट एज द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन. नाउ यहाँ पे एक नोट है, you can be used in nominative and objective case both. For example, I told you, तो यहाँ पे you as an objective case of the pronoun यूज़ हो रहा है. बट अगर हम यही you nominative case में यूज़ करना चाहें, फॉर एग्जाम्पल you are not going, ठीक है, तो यहाँ पे you क्या हो गया, दिस मतलब एज अ सब्जेक्ट एक्ट कर रहा है, तो ये हो गया नॉमिनेटिव केस ऑफ द प्रोनाउन. अब हम बात करते हैं पोसेसिव केस ऑफ द प्रोनाउन के बारे में. पोसेसिव का मतलब होता है पोसेशन, मतलब अगर आपको कोई चीज़ पसंद आती है तो आप उसका पोसेशन ले लेते हो, आप उसको अपना मान लेते हो, राइट. माइन, हर्स, देयर्स, इट्स, योर्स एक्सेट्रा. अगर किसी मतलब माइन तो जैसे यूज़ हो गया, वो मेरी चीज़ होगी. हर्स का मतलब है वो उसकी चीज़ होगी, बट वो भी तो अपना मान रही है ना उसको. अ प्रोनाउन दैट शोज पोसेशन, तो वो पोसेस कर लेते हैं वो चीज़ को. देयर्स, इट्स, योर्स एक्सेट्रा. दिस बॉल इज़ योर्स, तो योर्स यहाँ पे क्या है, इज़ अ
प्रोनाउन, बट ये योर्स क्या दिखा रहा है, पोसेशन दिखा रहा है, मतलब ये किसी चीज़ को, जैसे कहते हैं ना, हम हमें कोई चीज़ लगाव दिखा रहा है किसी चीज़ के बारे में, ठीक है। दिस बॉल इज़ हर्स, तो वो बॉल के साथ लगाव है, तो वो क्या एक्ट कर रहा है, एज अ पोसेसिव केस ऑफ द प्रोनाउन। माई, दिस इज दिस इज देयर्स, देयर्स क्या हो गया, दिस फॉर एग्जाम्पल दिस बॉल इज देयर्स, ठीक है। तो वो बॉल के साथ किसका पोसेशन दिखा रहा है, किसका लगाव दिखा रहा है, देयर्स का, THEIRS, मतलब उनका लगाव दिखा रहा है। तो ये प्रोनाउन क्या हो गया, इट इज एक्टिंग एज अ पोसेसिव केस ऑफ द प्रोनाउन। अब ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जैसे पर्सनल प्रोनाउंस के, आई भी होता है, यू, शी, ही, इट, वी, दे, एट्सेट्रा। अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ प्रोनाउन की, जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू पॉइंट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स टू विच इट रेफर्स। तो इसका सिंपल मीनिंग ये है कि अगर आप किसी चीज़ को पॉइंट आउट करके बुलाओ, जैसे अगर आप बोलो कि दिस इज़ माई कॉपी, तो हम क्या बोल रहे हैं, ये मैं पॉइंट आउट करके बुला रही हूँ, मैंने इसको मैं पर्टिकुलर रेफर करके बुला रही हूँ ना, कि ये मेरी किताब है। तो यहाँ पे ये मेरी किताब है का मतलब क्या है, मैं इसको रेफर करके बुला रही हूँ, कि मैं पॉइंट आउट करके बुला रही हूँ कि यही मेरी किताब है। तो ये क्या हो गया, वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। जैसे दिस इज़ माई साइकिल, तो मैं क्या बोल रही हूँ, दिस इज़ यूज एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तो मैं इसे पॉइंट आउट करके बुला रही हूँ। दैट इज़ योर पेन, तो मैं सिंपली रेफर करके बुला रही हूँ कि ये ही आपका पेन है, ठीक है। तो यहाँ पे दिस एंड दैट इज एक्टिंग एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब इसका ऐसे पिक के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये देखो, ये पॉइंट आउट कर रहा है, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। जैसे दिस लीव, दैट लीव, मतलब लेकिन पॉइंट आउट दोनों में कर रहा है। सिमिलरली अगर बहुत सारी चीज़ें हैं तो दीज लीव्स, दोज लीव्स, ठीक है, बट ऐसे पॉइंट आउट करके बुला रहा है। अब हम बात करेंगे इनडेफिनेट प्रोनाउंस के बारे में। इनडेफिनेट, जैसे कि आपको वर्ड से पता चल रहा है कि इनडेफिनेट का मतलब कोई डेफिनेट चीज़ नहीं है। हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में पढ़ा था, वो डेफिनेटली जैसे रेफर करके बुला रहा है किसी चीज़ को, दिस पेन, दिस लीफ, ठीक है। बट इनडेफिनेट में मतलब है कि वो किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग के बारे में रेफर करके नहीं बुला रहा है, बट वो जनरली बात कर रहा है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें कि समथिंग इज़ रॉन्ग, क्या रॉन्ग है ये नहीं पता है, बट समथिंग इज़ रॉन्ग, ओके। तो समथिंग यहाँ पे क्या है, इट्स एक्टिंग एज अ प्रोनाउन। somebody is calling you, who is calling you nobody knows, but somebody is calling you। तो यहाँ पे somebody क्या है, प्रोनाउन है, बट कोई पर्टिकुलर थिंग या पर्सन के बारे में बात नहीं कर रहा है, जनरली बात कर रहा है कि कोई आपको बुला रहा है, अब आप जाके देख लीजिए कौन है। तो यहाँ पे क्या है, somebody is अ प्रोनाउन है, बट डेफिनेटली किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा है, किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात नहीं कर रहा है। फर्स्ट सेंटेंस में समथिंग इज़ रॉन्ग, समथिंग यहाँ पे थिंग के जैसे एक्ट कर रहा है, बट अगेन कोई डेफिनेट चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ये समथिंग इज़ रॉन्ग में समथिंग क्या हो गया, इनडेफिनेट प्रोनाउन हो गया। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। अ प्रोनाउन दैट रेफर्स टू अ पर्सन और थिंग विदाउट बीइंग स्पेसिफिक। बस यहाँ पे स्पेसिफिसिटी नहीं आती है, यहाँ पे जनरल में बात होता है। जैसे आई हैव ईटन एवरीथिंग इन माई फ्रिज, आपने कितना खा लिया ये नहीं पता है, बट एवरीथिंग इन द फ्रिज, मतलब क्वांटिटी एग्जैक्टली हमें क्वांटिटी नहीं पता है। आई नीड टू फाइंड समथिंग, आई नीड टू फाइंड समथिंग मतलब मुझे कुछ फाइंड आउट करना है, बट एग्जैक्टली वॉट ये नहीं पता है। एनीथिंग वुड बी ओके, कुछ भी ओके होगा हमारे लिए, मतलब कुछ भी ले आइए, बट क्या, ये अगेन नहीं पता है। एंड द लास्ट वन, आई हैव नथिंग फॉर ब्रेकफास्ट, क्या नहीं है। अब अगर आप बता दो कि आई डोंट हैव चपाती फॉर ब्रेकफास्ट, ठीक है, तो आप चपाती के बारे में बात कर रहे हो, बट यहाँ पे आई हैव नथिंग फॉर ब्रेकफास्ट में आपके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, बट स्पेसिफिकली फिर भी बात नहीं किया है कि क्या नहीं है, ठीक है ना, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब ये स्पेसिफिकली बात नहीं कर रहा है कि क्या नहीं है, तो यहाँ पे नथिंग भी एक इनडेफिनेट प्रोनाउन की जैसे एक्ट करेगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अपना वैल्यूबल फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दें। थैंक यू सो मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।